अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल और आपके सामने तंजसाज हैं बॉडी बिल्डर पाकिस्तान के नामवर। ये तीन बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि मौजूद है मिस्टर लाहौर 2024 के लिए। और इनमें से जो दो बॉडी बिल्डर्स हैं वो फाइनल में चले गए थे और उनका हम कंपैरिजन करेंगे। आपके सामने पूरा सिनेरियो रखना है और आपने बताना है कि क्या फैसला सही हुआ या गलत, और आपने यह भी बताना है कि आपके मुताबिक कौन विनर है। हम पोज बाय पोज और बॉडी के तमाम पार्ट्स का कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चले कि जो ये इवेंट है, ये इवेंट मुनक्किद हुआ था 2023 के दिसंबर के लास्ट डेज में, और ये हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ऐसे ही वहां पर हुआ था। तो ये है पाक लायंस के नाम से कंपटीशन। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। लेट्स सी, आगे हम कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं। और आपको एक और बात बताते चले कि जो ये कंपटीशन है ये शेख इस्माइल साहब की, जो कि मरहूम है, उनकी याद में करवाया जाता है और यहां पर प्राइज भी दी जाती है, प्राइज मनी भी देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले कॉल आउट हम सुनेंगे। दोनों बॉडी बिल्डर्स हैं, आपको बताते चलें। ये है मिस्टर फाइक। आप जो ब्लैक एरो देख रहे हैं वो याद रखिएगा, देखते रहिएगा। और ये इन्होंने कर दिया सबसे पहले फ्रंट पोज, स्टैंडिंग पोजीशन मेंस फिजिक की। ये है मिस्टर फाइक और ये है मिस्टर हमजा। इन दोनों का कंपैरिजन है और ये इन दोनों में से जो भी मिस्टर लाहौर बनेगा और जो जीतेगा वो मिस्टर लाहौर बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट देयर। ओके, सबसे पहले इन्होंने स्टैंडिंग पोजीशन दी है। स्टैंडिंग पोजीशन में आपने सबसे पहले देखना है दोनों एथलीट्स की पोजीशन। और इनमें आपको एक बात बताते चले, आईएफबीबी ने नए रूल्स निकाले हैं कि जिनमें कहा गया था कि जितने भी मेंस फिजिक के एथलीट हैं वो जो खुली शॉर्ट्स होंगी वो लूज शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। लेकिन यहां पर मिस्टर हमजा ने शॉर्ट्स पहनी है जिसके अंदर उनकी थाइज क्लियरली नजर नहीं आ रही, तो यहां पर पॉइंट कटने बनते हैं। आगे जजिस का काम है, जजिस क्या फैसला लेते हैं। हम जज नहीं है और हम जजिस की दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके फैसले का भी एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब मिस्टर फाइक जो कि येलो शॉर्ट में है और उन्होंने शॉर्ट ठीक पहना है। इनकी स्टैंडिंग पोजीशन की अगर बात करें तो यहां पर मिस्टर फाइक और इनकी जो चेस्ट है वो काफी पॉप अप हो रही है, उभर के आ रही है। वहीं पर हमजा की जो चेस्ट है वो थोड़ी सी फ्लैट नजर आएगी आपको। और शोल्डर्स की बात करें तो हमजा के शोल्डर्स यहां पर राउंडनेस दिखा रहे हैं और वहीं पर फाइक के शोल्डर्स उस तरह से राउंडनेस नहीं दिखा रहा। लेकिन फाइक के अगर पीछे वाले शोल्डर की बात करें तो वो राउंडनेस में आपको नजर आएगा। वहीं पर अगर हमजा की बात करें तो उसका बैक वाला जो शोल्डर है वो राउंडनेस में इतना नजर नहीं आएगा। इनके इस पोजीशन में एब्स की बात करें तो फाइक के जो एब्लिक्स हैं, जो साइड एब्स होते हैं, वो अच्छे से क्लियरली नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको लैट्स की भी लाइन नजर आएगी। और वहीं पर अगर हमजा की बात करें तो हमजा के जो लैट्स हैं वो इतने नहीं पॉपअप हो रहे और वहीं पर इनके जो एब्लिक्स हैं वो भी क्लियरली नजर नहीं आ रहे हैं नजर। लेकिन यहां पर आपको हल्का सा वाटर भी नजर आएगा। और अगर लोअर एब्स की बात करें इस पोजीशन में तो यहां पर जो मिस्टर फाइक हैं उनकी अच्छी कंडीशन नजर आ रही है। ओवरऑल जो बॉडी को भी देखा जाए तो वो अच्छी एक सिमेट्री नजर आ रही है। वहीं पर अगर मिस्टर हमजा की बात करें तो उनके जो लोअर एब्स हैं वहां पर आपको हल्का सा वाटर भी नजर आएगा। और उनके खड़े होने के इन दोनों का जो स्टाइल है, स्टैंडिंग पोजीशन है, वो भी मैटर करती है। और एक और बात, जो कैमरे का एंगल है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जितने भी जजेस हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ बैठे हैं और जो कैमरा है वो थोड़ा साइड पर है। तो जो कि ये एक ही कैमरे से दोनों की वीडियो बनाई गई है तो दोनों पर एक ही तरह के बातचीत होगी। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, स्टैंडिंग पोजीशन एंड नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें किया गया है क्वार्टर टर्न राइट एंड ये पोजीशन आ गई। अब यहां पर अगर आप गौर से देखें तो मिस्टर फाइक के जो एब्लिक्स हैं उनकी लाइन क्लियरली आपको नजर आएगी यहां पर। वहीं पर इनके जो शोल्डर की राउंडनेस है, इनके राइट शोल्डर, इनके लेफ्ट शोल्डर में राउंडनेस इतनी ज्यादा नजर नहीं आएगी, वहीं पर राइट शोल्डर में राउंडनेस नजर आएगी। और इनके चेस्ट में फाइबर्स उस तरह से नजर अभी नहीं आ रहे और इनकी जो एब्स हैं वो इस वक्त यहां पर अंदर की तरफ खिंच चुके हैं और अच्छी लुक दे रही है ओवरऑल बॉडी। वहीं पर अगर मिस्टर फाइव की बात की जाए तो उनकी चेस्ट नो डाउट
उभर के आ रही है और आपको हल्के से फाइबर भी नजर आएंगे अगर आप क्लियरली देखेंगे तो। और यहां पर इनके जो शोल्डर है वहां पर भी राउंडनेस हल्की सी आपको दिखेगी। और इनकी जो एब्लीक की लाइन है, चूंकि इनका खड़े होने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह से है। यहां से इनकी लाइन नजर नहीं आ रही है, यहां पर नजर आएगी लाइन इनकी। तो इनकी इस साइड के एब्लिक्स के मसल्स भी देख सकते हैं कितने ज्यादा क्लियर हैं। नो डाउट इनके एब्लिक्स के मसल्स बहुत अच्छे हैं। और वहीं पर मिस्टर हमजा, उनके एब्लिक्स के मसल नो डाउट अच्छे हैं, बट यहां पर हल्की सी आपको सॉफ्टनेस भी नजर आएगी। नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक और बात बताते चले, इनकी लेग्स को अगर आप देखें तो आपको यह पता चल जाएगा कि किसकी कंडीशनिंग कितनी अच्छी है। और इनके जो थाइज हैं वहां से भी पता चल जाता है। बैक लैट बैक पोज क्वार्टर बैक राइट, ये पोजीशन का नाम है। और यहां पर अगर आप इनकी बैक देखें तो मिस्टर हमजा की बैक अच्छी डेवलप हुई है, नो डाउट बहुत अच्छी बैक है। और इनके जो यहां पर मसल्स अंदर की तरफ सेपरेट हो रहे हैं लैट से, वो भी बहुत अच्छे हैं। एक लाइन नजर आ रही है यहां पर कि जिसे कहा जाता है, एक तो मून लाइन होती है, मून एक होता है क्रीसेंट लाइन, ये आपको यहां पर नजर आएगी। और इनके शोल्डर्स में राउंडनेस भी काफी अच्छी आ रही है, उबर के शोल्डर्स आ रहे हैं। बट हल्का सा अगर आप यहां पर देखें तो ये जगह ये भी अच्छी खासी उबर रही है, शोल्डर बॉडी से अलहदा नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अगर मिस्टर फाइक की बात की जाए तो यहां पर आपको मसल मास इतना चाहे ना मिले, लेकिन यहां पर श्रेडनेस ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहां पर ये जगह देखें, जो ब्लैक एरो देख रहे हैं माउस का, इसके यहां पर देखें आपको लाइन नजर आएगी। यहां पर ऐसे है कि जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं और जो बैक के मसल सेपरेटली नजर आ रहे हैं। मतलब यहां पे आपको वाटर नजर नहीं आएगा। और यहां पर इस तरह से क्रिसेंट लाइन तो बनती हुई इतनी ज्यादा नहीं नजर आएगी, हल्की सी नजर आएगी। लेकिन वहीं पर जो एक होते हैं ना डीमन बैक, उस तरह से भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। और यहां पर अगर इनके शोल्डर्स की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये काफी नुमाया है और एक ही जगह पर नुमाया है। और दोनों जो शोल्डर्स हैं वो भी सेपरेट में हो रहे हैं। तो आपने बताना है कि ये वाला पोज इन दोनों में से किसने जीता है। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पोज की तरफ। एक एक पोज का हम कंपैरिजन करेंगे और आपने खुद डिसाइड करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन जीत रहा है। होल्ड किया हुआ है, अब गौर से देखिए, इनके हैमस्ट्रिंग भी आपको नजर आएंगे। मेंस फिजिक में सिर्फ अपर बॉडी देखी जाती है, लेकिन अब चूंकि दौर बदल रहा है तो आईएफबीबी भी ये जोर दे रही है कि जितने भी मेंस फिजिक है उनकी लोअर बॉडी भी अच्छी डेवलप होनी चाहिए। उसी के लिए आईएफबीबी नए नए रूल्स भी लेकर आ रही है। नेक्स्ट क्वार्टर टर्न राइट। और यहां पर अगर इनका कंपैरिजन करें तो अगर मिस्टर हमजा को देखें, इन नो डाउट इनकी बॉडी बहुत अच्छी है। और यहां पर इनके शोल्डर्स वाइड शोल्डर्स, और जो वेस्ट की बात करें तो वो इतनी ज्यादा स्मॉल नहीं है। वहीं पर मिस्टर फाइक के वाइड शोल्डर्स और स्मॉल वेस्ट का मुजाहिरा कर रहे हैं। और इन दोनों के खड़े होने के एंगल पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेज के ऊपर, और खुद किस तरह से प्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इनके शोल्डर्स की बात करें तो यहां पर मिस्टर हमजा के जो शोल्डर है, राइट शोल्डर इनका, और वहां पर राउंडनेस आपको नजर आएगी। वहीं पर मिस्टर फाइक के राइट शोल्डर पर भी राउंडनेस नजर आएगी, बट इन्होंने चूंकि अपने शोल्डर को नीचे की तरफ दबाया हुआ है। वहीं पर मिस्टर हमजा ने अपने शोल्डर को नीचे से अगर लेग देखे तो ऊपर की तरफ अप किया हुआ है। तो इन दोनों पोज को अगर देखा जाए तो क्लियरली आपको पोज एक ही है, लेकिन डिफरेंस नजर आएगा। तो डिफरेंस की वजह से भी इस चीज को आप जज कर सकते हैं। नीचे से एब्लिक को स्क्वीज करने की कोशिश की जा रही है हमजा की जानिब से, और वहीं पर एब्लिक के मसल्स आपके सामने हैं और मिस्टर फाइक के एब्लिक के मसल्स भी आपके सामने हैं। कितने ज्यादा दोनों में से किसके मसल नुमाया है आप देख सकते हैं। और वहां पर इन दोनों की अगर चेस्ट की बात करें तो मिस्टर फाइक के चेस्ट में फाइबर्स अच्छे खासे हैं, चेस्ट ज्यादा पॉपअप हो रही है, उभर के आ रही है। और वी शेप जैसे ही इनकी जो वेस्ट है वो नैरो है, तो एक अच्छा पोर्शन बन के आ रहा है। वहीं पर अगर मिस्टर हमजा की बात की जाए, इनकी वेस्ट इतनी ज्यादा स्मॉल यहां पर नहीं लग रही। इनकी चेस्ट भी थोड़ी सी फ्लैट है, लेकिन स्टिल इनकी चेस्ट की जो राउंडनेस है, बड़ी बड़ी चेस्ट की लुक दी जा रही है। बाहर इतनी ज्यादा पॉपअप तो नहीं है, लेकिन बड़ी चेस्ट लग रही है। ओके, मैं इस वीडियो को अगेन
स्टार्ट कर रहा हूं, अब आप खुद कंपैरिजन करें और बताएं कि ये वाला पॉज इन दोनों में से कौन सा एथलीट जीतता है। ओके, अगेन किया गया है फ्रंट पॉज की कॉल। दोनों जैसे ही खुद को स्क्वीज करते हैं तो कमाल की क्लियरिटी निकल के आती है, और यहां पर भी आप इन दोनों की क्लियरिटी देख सकते हैं, मिस्टर फाइक के एब्लिक्स और मिस्टर हमजा के एब्लिक्स। जो मेंस फिजिक है उसके अंदर आपने अपर बॉडी का पूरा पोर्शन को देखना है, एक एक मसल को अच्छे से देखना है, अपर बॉडी को, और वहीं पर जो लोअर बॉडी है उसको इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन अब देखा जाता है जी, क्योंकि आईएफबीबी को, मिस्टर ओलंपिया में जितने भी आईएफबीबी में आते हैं मेंस फिजिक एथलीट्स, तो उनको यही चीज का क्रिटिसाइज किया जाता था कि उनकी जो लेग्स हैं वो बहुत छोटी हैं, स्मॉल हैं, तो उनको कहा जाता था चिकन लेग्स, ये उनको लकब दिया जाता था और तंग किया जाता था, टोंट किया जाता था। लेकिन अभी नए रूल्स के मुताबिक लेग्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि जिससे लेग्स निकल के आए, पता चले कि मेंस फिजिक के एथलीट्स की लेग्स चिकन लेग्स नहीं होती, और इससे बॉडी बिल्डिंग और मेन फिजिक बदनाम ना हो। ये इसका मेन मकसद है, जो कि सबको समझ आता है लॉजिकली भी। अगर आपने लॉन्ग शॉर्ट्स पहनी हुई हैं कोई बात नहीं, अपर बॉडी अच्छी है, बट अगर आप स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने थाइस को भी शो करना है, चाहे वो कवर ही क्यों ना हो। यहां पर मिस्टर हमजा जो कि अभी आए हैं अपनी फ्री पोजिंग करने के लिए, और इनकी पोजिंग का स्टाइल चेक कीजिए। पोजिंग करते हुए दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा, एक तो ये पोजिंग कर रहे हैं, दूसरा पोजिंग के दरमियान मसल्स को किस तरह से शो कर रहे हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को ही मिक्स करके दिखाना होता है, और यहां पर मिस्टर हमजा खूब इंजॉय कर रहे हैं और स्माइल भी दे रहे हैं। खूबसूरत फिजिक है, स्क्वीज अच्छे से कर पा रहे हैं, मसल्स को ज्यादा देर तक के लिए होल्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन करना चाहिए था। अब ये बारी आई मिस्टर फाइक की, और इनके लिए अच्छी खासी टोंट भी हुई थी, क्योंकि इनकी नैरो वेस्ट और वाइड शोल्डर हैं जो कि एक अच्छी लुक देते हैं। वहीं पर ये खुशी के साथ कर रहे हैं अपनी पोजिंग, और ये भी पोज को इतना ज्यादा तो रोक नहीं रहे, लेकिन ये मजे से कर रहे हैं। और यहां पर ये जो साइड पोज देते हैं उसके अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनका कोई मुकाबला नहीं है, पूरे इवेंट में किसी इनका कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि मैं वहीं पर था, बट स्टिल जजिस का फैसला हम सबके लिए एहतरामन है। सो यहां पर इनकी जो जैसे जैसे मिस्टर फाइक पोजिंग करते जा रहे थे ना, तो इनकी जो बॉडी है वो क्लियर होती जा रही थी। बाज़ होता है अगर बॉडी वाटर ना छोड़े और ठीक से कार्ब लोड किए हों, तो जो बॉडी के अंदर सेपरेशन है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है। वहीं पर अगर कार्ब्स ठीक से लोड ना किए हों, या कार्ब्स लोड करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है, ठीक से इनका मिलाप ना किया हो, तो फिर क्या होता है, बॉडी में वाटर आना शुरू हो जाता है। तो ये एक कॉमन सी चीजें हैं। अभी यहां पर अगेन पोजिंग करवाई जा रही है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। स्टार्ट से किया था, वैसे तो यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन जजिस को यहां पर थोड़ा सा डाउट आ रहा था, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि इन दोनों एथलीट्स में से किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो जजिस ने क्या किया, इनकी अगेंस्ट शुरू से पोजिंग करवाई, और ये पूरे इवेंट में एक टफ कंपटीशन था इन दोनों लड़कों का, कि इन दोनों ने बहुत मेहनत की थी। इनकी मेहनत आपके सामने है, तो आप खुद कंपैरिजन करके बताएं मुझे कि इन दोनों में से कौन विनर है। इनकी इसी तरह से दोबारा से सारी पोजिंग होगी, और अब मैं स्टॉप नहीं करने वाला। अब आपने ही बताना है, मिस्टर हमजा जो कि रिलैक्स हैं, मिस्टर फाइक जो कि रिलैक्स हैं, आपने इन दोनों के अंदर ये भी चीज देखनी है कि इन दोनों में से किस लड़के का सांस फूला हुआ है। सांस फूल जाना मतलब लड़का फ्रेश नहीं है, या लड़का बहुत जल्दी थक रहा है, ये भी रीजन होते हैं। ये चीजें भी लड़के को हरवा सकती हैं। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है, और लड़के किस तरह से खुद को रोक रहे हैं इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। तो अगर हम यहां से आगे चलें, क्योंकि आगे लड़के बहुत ज्यादा आ जाते थे, तो इस चीज को मुझे भी फेस करना पड़ा। ओके, नाउ गुड, मिस्टर हमजा की बॉडी क्लियर होती जा रही है, बट स्टिल जो यहाँ पर एब्लिक्स हैं ये इतने ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहे जितने ज्यादा मिस्टर फाइक के हैं, क्योंकि कैमरा दोनों के लिए एक है। अगर आप सॉफ्टनेस की बात करें कि कैमरा का सॉफ्टनेस है, तो फिर दोनों ही लड़कों के सॉफ्टनेस नजर आनी चाहिए ना, एक लड़के के तो ऊपर नहीं आनी चाहिए। वहीं पर अगर इनकी बैक की बात करें तो नो डाउट हमजा की बैक बहुत अच्छी है, मसल मास यहाँ पर काफी ज्यादा है, बस हल्की सी सेपरेशन
होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर बैग के अंदर थोड़ा सा वाटर मुझे नजर आया। अब आपने बताना है क्या सही है क्या गलत है। अब यहाँ पर देखें मिस्टर हमजा जैसे जैसे पोज करते जा रहे हैं इनकी सेपरेशन यहाँ पे निकलती शुरू हो चुकी है। अगर मिस्टर हमजा स्टेज पर आने से पहले ही पोजिंग करते स्क्वीज करते रहते तो इनकी और ज्यादा बॉडी निकल करके आनी थी और इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे हो जाना था। नो डाउट अभी भी बहुत अच्छे हैं। वहीं पर मिस्टर फाइव की बात करें तो इनकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, बट इनको चूंकि जजेस इस तरफ बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा टर्न करने की जरूरत है। जितना ज्यादा टर्न करके जजेस को ठीक से दिखाएंगे तो उतना ही ज्यादा जजेस क्लियरली जज कर सकेंगे। बट दोनों ही बहुत अच्छे। और आपको एक और बात बता दूं जो कैमरा है ना, ये कैमरा एक साइड पर लगा हुआ है, तो हमारा मकसद दोनों में से किसी भी एथलीट को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमारा मकसद है बॉडी बिल्डिंग को आपको समझाना और खुद भी समझना। ठीक है, हम कोई जज नहीं है, लेकिन हम अपनी राय तो दे सकते हैं, हम अपना तो बता सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर इन दोनों का फैसला नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि आप सब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा एथलीट बेहतर है। अगेन स्टैंडिंग पोज, एंड स्टैंडिंग पोज के अंदर दोनों एथलीट्स अपनी पोजीशन ले रहे हैं और दोनों एथलीट्स, अच्छा इसमें एक चीज का याद रखिएगा, एब्लिक्स को अच्छे से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। वाइड शोल्डर और नैरो वेस्ट, जितनी ज्यादा नैरो वेस्ट होगी वाइड शोल्डर होंगे और पूरी बॉडी सिमेट्री में होगी वो एथलीट विन करेगा। और पेपर स्किन का होना भी बहुत जरूरी है। स्किन जितनी पेपर होगी और उतने ही ज्यादा कामयाबी के चांसेस होंगे, क्लियर मसल्स नजर आएंगे और फाइबर्स नजर आएंगे। तो आप हमें बताइए कि आपको मिस्टर फाइक और मिस्टर हमजा इन दोनों में से कौन विनर लगता है। और इसी के साथ अपने मेजबान अली हैदर को इजाजत दीजिए। नेक्स्ट कंपैरिजन में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज।